के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपने गृह राज्य ओडिशा से वो दिल्ली पहुंची और राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। नामांकन दाखिल करने के एक दिन पहले ही वो दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने भेंट की। झारखंड की पूर्व राज्यपाल 64 वर्षीय मुर्मू आज वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं नामांकन के दौरान ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेडी ने मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया है और एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मुर्मू की ओर से प्रधानमंत्री मोदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची और एयरपोर्ट पर उतरते ही भाजपा के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात की। वहीं मुर्मू को गुलदस्ता भेंट करने की तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम ने ट्वीट किया कि उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ और भारत के विकास का उनका जो विजन है वो बेजोड़ है। सेना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लाई गई योजना अग्निपथ पर बवाल के बीच वायुसेना में आज से चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही बताया गया था कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। युवा अग्निपथ के तहत आज से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर चयनित उम्मीदवारों को अग्निवीर के तौर पर वायुसेना में काम करने का मौका दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वालों का 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। अग्निपथ को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी लगातार युवाओं के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों। वरुण गांधी ने आगे कहा कि राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो फिर मैं खुद भी पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। उन्होंने आगे लिखा कि क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन को छोड़ ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है और इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी आ गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। वहीं देश के कई हिस्सों में इस योजना के विरोध में किसान संगठनों से जुड़े लोग प्रदर्शन करेंगे। पहले छात्रों ने बवाल किया और कई जगह पर हिंसा हुई, फिर राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई। अब किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने अग्निपथ योजना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है और किसानों से जुड़ा संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में प्रदर्शन करेगा। ये वही संगठन है जिसकी अगुवाई में कृषि संशोधन कानून का विरोध शुरू हुआ था।
ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है और कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 2 सप्ताह में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को 54 घंटे तक की ईडी ने पूछताछ की, पर 2 मामले आपको बहुत लेटेस्ट मामले आपके सामने रखूंगा, वहां पे ईडी चुप है। हम पूछना चाहते हैं उन मामलों में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। पहला मामला आता है, ये मैं भी नहीं कह रहा, सरकार भी नहीं कह रही, देश का कोई एजेंसी नहीं कह रही, पर श्रीलंका की स्टेट ओन्ड, श्रीलंका की सरकारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसका नाम है सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके चेयरमैन, जो उनकी बिजली आपूर्ति करती है श्रीलंका में, उसके चेयरमैन वहां की संसद के सामने खड़े होके, कोई छोटी मोटी जगह भी नहीं, श्रीलंका की संसद के सामने खड़े होके कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति श्री राजपक्षा, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षा को मोदी जी ने प्रेशर डाला। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीलंका बिजली विभाग के चेयरमैन कह रहे हैं कि मोदी जी ने श्रीलंका की बिजली बोर्ड पे प्रेशर डाला उनके राष्ट्रपति के मार्फत कि विंड पावर प्रोजेक्ट का काम श्रीलंका में अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। मैंने भी नहीं कहा ये उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट पार्टीज को ठेका दिलाने के लिए बने हैं? क्या हमारे देश के, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री किसी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि ठेका अडानी ग्रुप को दिलवा दिया जाए? क्या ईडी और अदर एजेंसीज ने इस पे जांच करना 2 सप्ताह में? और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।